अस्सलाम वालेकुम। रेप्टाइल्स, अब इसका मतलब क्या होता है? तो भाई देखो, बायोडायवर्सिटी में इसको क्लास कहा जाता है। जैसा कि एम्फीबियंस होते हैं या फिर मैमल्स होते हैं। पर यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको हम अपने आसान तरीके से लेकर चलते हैं। हम यूँ समझ लेते हैं कि रेप्टाइल्स असल में एक ग्रुप है या कैटेगरी है जानवरों की। जैसा कि एम्फीबियंस भी होते हैं या फिर मैमल्स भी होते हैं। मैमल्स में हम इंसान लोग भी आते हैं। अब इन सब ग्रुपों में ऐसा होता है कि सब में मुख्तलिफ जानवर आते हैं जिनकी कुछ ना कुछ अपनी खसूसियात होती हैं। तो जाहिर है जो रेप्टाइल्स में जानवर आते हैं इनकी भी अपनी खसूसियात हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें वो सारे जानवर आते हैं जो कि रेंगने वाले होते हैं, जैसा कि छिपकलियाँ हो गई, सांप हो गए, कछुए हो गए या फिर मगरमच्छ। लेकिन रेप्टाइल्स में चूहे और मेंढक वगैरह नहीं आते। अब हम इनकी बाकी खसूसियात भी जान लेते हैं। स्किन मतलब इनकी चमड़ी आम तौर पे स्केल्स होते हैं या हम इसको स्क्यूट्स भी कह सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दाएं तरफ जो आप फोटो देख रहे हो इसको हम कहते हैं स्क्यूट, जबकि जो बाएं तरफ है इसको हम कहते हैं स्केल्स। अब स्केल्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चमड़ी, जैसा कि होते हैं छोटे छोटे छिलके, इसको हम कहते हैं स्केल्स। पर जो स्क्यूट्स होती है ये ऐसी चमड़ी होती है जो कि काफी ज्यादा सख्त होती है। लेकिन स्केल्स भी काफी ज्यादा सख्त होते हैं, पर स्क्यूट्स इससे भी ज्यादा सख्त होती है चमड़ी। और ये दोनों स्क्यूट्स या फिर स्केल्स बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के। और यहाँ पर मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि हम इंसानों के जो बाल और नाखून है ना, ये भी केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब अगर स्क्यूट्स की बात की जाए तो ये चमड़ी हो सकती है मगरमच्छ की या फिर कछुए की। पर जो स्केल्स होते हैं ये छिपकलियों पर होते हैं या फिर सांप पर होते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी स्किन मतलब चमड़ी को डिफाइन करते हैं। सारे के सारे रेप्टाइल्स इनके लंग्स होते हैं, मतलब इनमें फेफड़े होते हैं जिनसे ये सांस लेते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि रेप्टाइल्स में ऐसे जानवर आते हैं जो कि आमतौर पे वैसे तो रेंगने वाले होते हैं, जैसा कि सांप हो गया। अब कुछ सांप ऐसे होते हैं जो कि खुश्की पर रहते हैं, ये भी रेंगते हैं। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो कि पानी में रहते हैं पर वो तैरते हैं। समंदरों में पाए जाने वाले सांप भी रेप्टाइल्स में ही आते हैं। अब ये रेंगते हैं या कुछ तैरते हैं, पर इनके पंजे नहीं होते, छोटे छोटे हाथ पैर नहीं होते जिनको हम लिम्स बोलते हैं। अगर कछुए और मगरमच्छ की बात की जाए या फिर छिपकलियों की बात की जाए तो इनके छोटे छोटे लिम्स होते हैं, मतलब इनके छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं जिनको हम पंजे बोलते हैं। क्योंकि इनके पंजे काफी ज्यादा छोटे होते हैं तो इनको रेंगने वाले जानवर ही कहा जाता है। तो ये रेप्टाइल्स में आते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स हैं इनके दिल के 3 चैम्बर होते हैं, मतलब यूं हम कह सकते हैं कि 3 खाने होते हैं। जबकि जो मगरमच्छ होता है इसके 4 चैम्बर होते हैं, मतलब 4 खाने होते हैं इसके दिल के। अब अगर इनकी बॉडी की बात की जाए तो ये 4 हिस्सों में होती है। हेड मतलब इनकी मुंडी, नेक मतलब इनकी गर्दन, ट्रंक मतलब इनका जिस्म और टेल मतलब इनकी दुम, एग। अब जो अंडे देने वाले होते हैं रेप्टाइल्स उनको हम बोलते हैं ओवीपेरस। जो रेप्टाइल्स बच्चे देते हैं इनको हम बोलते हैं वेवीपेरस। पर कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि ओवोवेविपेरस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फीमेल की बॉडी होती है ना, उसके अंदर अंडे होते हैं और वो अंडे उधर ही टूटते हैं। तो फीमेल रेप्टाइल, अब वो कोई भी स्नेक वगैरह हो सकता है, तो फीमेल रेप्टाइल उस बेबी को बर्थ देगी। तो इसको हम कहते हैं ओवोवेविपेरस रेप्टाइल बेबी। जो इनके छोटे बच्चे होते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं कि पैदा होते ही इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको पेरेंट्स के केयर की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स के केयर की जरूरत होती है। सारे रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बाहर वाला मतलब टेम्परेचर होता है ना, जैसा कि सूरज की जो रोशनी होती है इसको हम सनबाथ भी बोलते हैं, मतलब धूप को सेकना। तो ये रेप्टाइल्स ने अगर अपने आप को गर्म करना हो तो ये सूरज के सामने आते हैं, मतलब इनकी बॉडी खुद से टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती। और अगर इनको ज़्यादा ठंड चाहिए तो फिर ये शेड्स ले लेते हैं, मतलब ये छाँव में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। काफी सारे रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके कान बाहर की तरफ नहीं होते, मतलब उनके कान एयर्स नजर नहीं आते। इनका जो मेन हिस्सा होता है इनके कान का, एयर का, वो स्किन के अंदर ही होता है। और आमतौर पे ये वाइब्रेशन को फील करते हैं या सुनते हैं, स्मेल तो वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। अब अगर हम सांप और छिपकलियों की बात करें तो इनकी टंग मतलब जबान ये फोर्क्ड होती है और इसको हम बोलते हैं फोर्क्ड टंग। इसका मतलब ये होता है कि ये फोर्क हम उसको बोलते हैं, ये जो कांटा नहीं होता चम्मच खाना खाने वाला, इस तरह की नोकीली होती है जो कि आप देख रहे हो। इनकी जबान इस तरह की होती है
और ये ही इस्तेमाल करते हैं, बाहर निकालते हैं अपने मुँह से स्मेल करने के लिए और इस तरीके से इनको अपने इर्द-गिर्द के माहौल का अंदाज़ा हो जाता है। काफ़ी सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं, इनकी आईसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और अब बिल्कुल आखिर में डाइट, तो इसमें कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि कार्निवोर्स होते हैं, मतलब वो ना गोश्त वगैरह खाना पसंद करते हैं, या फिर कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब वो घास-फूस खाना पसंद करते हैं, या फिर कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि ओमनिवोर्स होते हैं, मतलब जो रेप्टाइल्स मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खाते हैं, यानी कि गोश्त वगैरह भी हो गया, घास-फूस भी हो गया, पेड़-पौधे हो गया, तो ऐसे रेप्टाइल्स को हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। खैर, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई है और अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।